हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में 22 जुलाई के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ई सिगरेट से रिलेटेड, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट हीट अ सब्सटेंस, जिसमें निकोटिन होती है और केमिकल्स होते हैं। मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एक हीट अ सब्सटेंस, मतलब वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हीट्स अ सब्सटेंस। और जो उसमें सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, निकोटिन और अदर केमिकल्स। ये क्रिएट करते हैं वेपर फ्रॉम इनहेलेशन, मतलब इनहेल करने में। अब हाउ इलेक्ट्रिक ई सिगरेट वर्क, कैसे वर्क करता है ये भी यहाँ पे बताया गया है। डिवाइस इज एक्टिवेटेड व्हेन यूज़र इनहेल फ्रॉम दी माउथ पीस, मतलब जब इनहेल करता है यूज़र तब उसके बाद डिवाइस एक्टिवेट होता है। ऑटोमाइज़र हीट अप लिक्विड इन कार्टेज, मतलब जो इसमें होता है अंदर लिक्विड्स जो होते हैं उसको बताया जा रहा है वो हीटअप हो जाते हैं। वेपर इज़ प्रोड्यूस्ड एंड एलईडी इंडिकेट लाइट अप, तो जो एलईडी इंडिकेटर है वो लाइट अप हो जाती है और जो वेपर है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया गया है माउथ पीस, मतलब इसको इनहेल करने के लिए यूज़ करते हैं। हीटिंग कॉइल, ऑप्टोमाइज़र यहाँ पे है, एंड माइक्रो प्रोसेसर है, और रिप्लेसेबल कार्टेज, मतलब इसमें क्या होता है, स्टोर फ्लेवर्ड लिक्विड। मतलब कई जैसे ये आपने सुना होगा हुक्का होता है जिसमें फ्लेवर होते हैं, इस तरीके से बता रहे हैं कि स्टोर्स फ्लेवर्ड लिक्विड विच कंटेन प्रोपिलिन ग्लाइकोल एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ द निकोटिन। लिथियम आयन बैटरी भी इसमें यूज़ होती है। अब देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ कि ई सिगरेट में कौन सी बैटरी यूज़ होती है, तो लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है। कैन बी रिचार्ज फ्रॉम अ वॉल आउटलेट कार और यूएसबी पोर्ट, इसको यूएसबी पोर्ट से क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पे इमेज ज़रूरी था इसको समझने के लिए। नेक्स्ट आएंगे हम, ये इंक्लूड करता है ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन, हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट, ई हुक्कास होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस। बैनिंग ऑफ ई सिगरेट, आपको पता है ऑलरेडी कि 2019 में बैन कर दिया गया था कि नहीं यूज़ कर सकते ई सिगरेट्स को। और ये किया किस लिए गया था, यंग जनरेशन के लिए, कि उनको कंसर्न में रखते हुए। इसमें बताया जा रहा है बैनिंग ऑफ ई सिगरेट, इसमें कहा जा रहा है बिल प्रोहिबिट्स, क्या क्या प्रोहिबिट करता है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ बना भी नहीं सकते। ठीक है, इंपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ मंगा भी नहीं सकते दूसरे कंट्री से, और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट भी ई सिगरेट का यहाँ पे बैन किया गया है। स्टोरेज ऑफ ई सिगरेट, जो स्टोरेज है ई सिगरेट का, पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, मतलब और अप टू 6 मंथ का। इसमें फिर ये देखो आप, मतलब पनिशेबल है ये, मतलब ये यहाँ पे बैन है ना, तो इसकी वजह से क्या बताया जा रहा है कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 6 मंथ्स के लिए हो सकती है। ठीक है, 3 मंथ के लिए उनको 6 मंथ के लिए जेल हो सकती है, और फाइन अप टू कितना है 50,000, और या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो एक तरीके से ई सिगरेट जो है वो बैन है, और उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है ये हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारा है साइंस एंड टेक का इंटरनेशनल माइलोना फाउंडेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे VS एक बीच का नाम है, और यहाँ पे राजकुमार, जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जो इंडियन है, इस वजह से ये न्यूज़ में भी आया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल माइलोना फाउंडेशन है उसके बारे में, और माइलोना क्या है उसके बारे में भी, तो दोनों ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, सर्विंग पेशेंट विद माइलोना, मतलब इसमें जिनको माइलोना है उनके लिए ये जो फाउंडेशन है। ये क्या है, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, मतलब इसमें क्या होता है, माइलोमा कैंसर होता है प्लाज्मा सेल का, और कहाँ पे होता है, बोन मैरो में कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल है बोन मैरो में। और ये फाउंडेड कब हुआ था, किसकी फाउंडेशन की बात की जाती है, कब फाउंड हुआ है, मतलब कब स्टैब्लिश हुआ है, ये IMF भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये 1990 में फाउंड हुआ। हेडक्वार्टर इसका नॉर्थ हॉलीवुड में है, कैलिफोर्निया, USA। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, माइलोमा के बारे में। माइलोमा कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, ये लाइन याद रखनी है, कुछ भी याद रखना है या नहीं रखना है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि माइलोमा एक क्या है, एक मिनट,
हाँ, माइलोमा क्या है? कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखनी है। देखो इसमें बता रहे हैं कि बोन पेन होता है, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल एक्युमुलेट इन बोन मैरो, लिम्फोसाइट यहाँ बताया जा रहा है, प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल यानी कि ये प्लाज्मा सेल में कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल है, ये याद रखना है माइलोमा अगर आता है। और डिजीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है, ये आप सबको पता ही है प्रीवियस ईयर देख के। माइलोमा की बात अगर यहाँ से कर रहे हैं हम, माइलोमा, तो देखो माइलोमा क्या है, इसको मल्टीपल माइलोमा भी कहते हैं। और ये कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल होता है, मतलब इसको, ये जो कैंसर है ये प्लाज्मा सेल कैंसर कहते हैं इसको। सेल ग्रो होता है, मतलब देखो कभी भी कैंसर होता है कहीं पे भी, जैसे ट्यूमर होगा फिर वो ग्रो करता है, तो इसमें बता रहे हैं जब सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्राउडिंग आउट नॉर्मल सेल इन अ बोन मैरो। इसमें क्या होता है, ये रेड सेल्स जो होते हैं मेक रेड सेल्स पेटलेस अदर वाइट ब्लड सेल्स, तो ये इसके बारे में बताया गया है। प्लाज्मा सेल टाइप ऑफ वाइट सेल होते हैं ये प्लाज्मा सेल इन दी बोन मैरो। तो जो प्लाज्मा सेल है टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बोन मैरो में। विद दिस कंडीशन ग्रुप ऑफ प्लाज्मा सेल्स बिकम कैंसरस। तो जो ये जो होता है ना ये कंडीशन, तो इसमें ग्रुप ऑफ जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो कैंसरस हो जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, कॉमन सिम्टम्स मल्टीपल माइलोमा या फिर माइलोमा कह लो। तो इसमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, वीकनेस हो जाता है ड्यू टू एनीमिया। एनीमिया पता है ना, एनीमिया के बारे में बताया था, खून की कमी। बोन पेयर ऑफन इन बैंक, मतलब बोन पेन होता है, ठीक है, बोन पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, स्पेशली बैक में, रिब्स में और हिप्स में, ठीक है, दर्द होगा। किडनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसमें। आगे आएंगे, क्लस्टर म्यूनिशन की बात हो रही है कि क्लस्टर म्यूनिशन क्या है ये हम देखेंगे। मोटर कंट्री प्रोफाइल, तो ये यहाँ पे बना हुआ है, आप एक देख लो। इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है साइट से, एक इंस्टीट्यूट की साइट से। तो इसमें बता रहे हैं ये कि क्लस्टर म्यूनिशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप। क्लस्टर म्यूनिशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप एंड ग्राउंड लॉन्च एक्सप्लोसिव वेपन होता है ये, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लोसिव वेपन है दैट रिलीजेज द इजेक्ट स्मॉलर सबम्यूशन कॉमनली नोन एज बॉम्बलेट एंड ओवर अ वाइड एरिया। तो आपको इसमें जानना है ये एक्सप्लोसिव वेपन होता है। पहली चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट, दे आर डिज़ाइंड टू किल पर्सनल्स एंड डिस्ट्रॉय व्हीकल्स, मतलब ये किल करने के लिए भी, और जो व्हीकल्स हैं अपोजिट, मतलब एनिमी कंट्री या अपोजिट में, उस व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा उसको डिज़ाइन किया गया है। रनवे, पावर लाइंस एंड अदर टारगेट्स को वो एक टारगेट बनाते हैं, या तो किल करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी व्हीकल्स होते हैं उनको, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया रहता है। सम क्लस्टर म्यूनिशन कैन ऑल्सो डिस्पर्स केमिकल, क्या करते हैं, डिस्पर्स केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, लैंड माइंस एंड लीफलेट। तो एक तरीके से आपको समझ में आ गया कि क्या है ये क्लस्टर म्यूनिशन। देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है, दीज मेन मिसाइल्स फायर टुवर्ड्स द एनिमी, देखो यहाँ पे ना फायर किया, ओके। इट एक्सप्लोड अबाउट 700 फीट्स इन द एयर, स्क्रैटर्ड सबम्यूशन। तो क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको जस्ट एग्जांपल ये दिखाना है, देखो यहाँ पे कैसे वो फायर करते हैं अपना टारगेट डिसाइड करके। तो बस ये था हमारा शॉर्ट नोट का जो हमें आज डिस्कस करना था। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।